Hello students, in this video I'll discuss about binary to hexadecimal and vice versa. Okay, in this one video I'll discuss both the conversions, that is binary to hexadecimal. So students, in my previous video I discussed about binary to octal, and there I said one trick, and the trick was to remember few things. In this video, in this conversion also, we have a small trick, and that is, here also you need to remember something, and here you need to remember 4 bits, and those 4 bits are what? 8 4 2 1. वहाँ पे क्या था? 4 2 1, यहाँ पे 8 4 2 1. स्टूडेंट्स, दिमाग में ऐसे आ सकता है कि ये कहाँ से आया, ये 4 2 1, ये 8 4 2 1 कहाँ से आया? Now 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3. Solve them. आ जाएगा 8 4 2 1. And why we are considering 2 to the power, why we have taken this 2 as a base? Because here we are working with binary. Binary is involved. So हम लोग इस hexadecimal number का binary में represent करेंगे. So we need to take the base 2. So 2 to the power 0 को solve करो 1, 2 to the power 1 को solve करो 2, 2 to the power 2 को solve करो 4, 2 to the power 3 को solve करो 8. तो उतना इन सब को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखो 8 4 2 1. नाउ एज आई सेड, 1 को कंसिडर करना है, 0 को नहीं कंसिडर करना है. दैट्स इट. जिसको नहीं कंसिडर करना है 0 पुट करना है, जिसको कंसिडर करना है उस पर 1 पुट करना है. नाउ 0, तो एज यूजुअल 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 4 0. 1 1 है तो यहाँ कंसिडर करेंगे, तो इसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? 1. बाकी सबको क्या कर देंगे? 0. सिंपल. फिर 2 के लिए यहाँ पुट करेंगे 1, क्योंकि 2 को कंसिडर करना है. अभी इन सब के नीचे 0 पुट कर देंगे. सी हाउ सिंपल इज दिस. नाउ 3 के लिए 2 + 1 3, तो हम इन दोनों के नीचे 1 पुट करेंगे, क्योंकि 2 और 1 दोनों को कंसिडर कर रहे हैं. ओके, तो 8 और 4 की ज़रूरत ही नहीं है. 8 और 4 की ज़रूरत ही नहीं है. सो हम लोग वहाँ पे क्या किए ना, 0 0 पुट कर दिए. ओके, अभी 4 को कंसिडर करेंगे, तो 4 के नीचे हम लोग क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे. तो बाकी दो जगह पे हम लोग 0 पुट कर देंगे. स्टूडेंट्स, हियर यू नीड टू सी वन थिंग. क्योंकि हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर को यूज़ कर रहे हैं, सो वी आर यूजिंग 4 बिट्स. हमेशा जैसे कि मैंने कहा, इफ़ इट इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ इन्वॉल्व, देन यू नीड टू रिमेंबर 4 बिट्स. तो हर एक हेक्साडेसिमल नंबर को तुम लोग कितने बिट में रिप्रेजेंट करोगे? 4 बिट्स में. गलती से 3 बिट में नहीं कर देना, क्योंकि अगर ये ऑक्टल नंबर 4 अगर ऑक्टल होता तो 100 होता, लेकिन यहाँ पे 4 इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर में आ रहा है. सो इट इज़ 0100, 4 बिट्स में ही रिप्रेजेंट होगा. सिमिलरली 5 के लिए 4 के नीचे 1, फिर इस 1 के नीचे 1, और यहाँ पे अभी 0 पुट करो. 6 के नीचे, अब देखो 4 और 2 में, फिर दोनों के नीचे 0 0, है ना, इजी. फिर 7 के लिए इन तीनों को कंसिडर करना है. 4 + 2 + 1 7. अब 8 नहीं चाहिए, हो गया. अब 8 को रिप्रेजेंट करना है, क्या करोगे? 8 के नीचे 1, फिर सबके नीचे 0, क्योंकि 8 तो पहले ही आ गया. 9, 8 + 4 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 12 ज़्यादा हो जा रहा है. 8 + 2 यानी कि 10 नहीं होगा, ज़्यादा हो जा रहा है. देन 8 + 1 9. अब मिला, तो 8 और 1 को कंसिडर कर रहे हैं. सो यहाँ पे 8 और 1 को कंसिडर किए, बाकी दोनों के नीचे 0. सो 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 1001. नाउ 10 यानी कि ए का इक्विवेलेंट नंबर क्या है? दूसरा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 10 के लिए 8 + 4 नहीं होगा, 8 + 2 10 सही है. तो 8 को कंसिडर करेंगे, 2 को कंसिडर करेंगे, बाकी दो को 0. सिमिलरली 11 के लिए क्या करेंगे? 1011. 12 के लिए क्या करेंगे? 8 4 12 हो गया, फिर इन दोनों को 0 0. 13 के लिए देखो 8 + 4 12, ठीक है. +2 तो नहीं करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 0, फिर यहाँ पे +1 13 हो गया. 14 के लिए 1 1 1 0, है ना. 3 को कंसिडर करना है. 8 + 4 12 13 14, तो इसलिए इन तीनों को कंसिडर किया, 1 की ज़रूरत ही नहीं थी. 15 के लिए 4 1. आई गेस आई मेड इट वेरी वेरी ईजी.
सो पूरा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओनली यू नीड टू रिमेंबर दिस 8 4 2 1। अब इन तीनों में, अब इन चारों में जो जिसको कंसिडर करना है उसके नीचे 1 पुट करो, जिसको नहीं कंसिडर करना है उसके नीचे 0 पुट कर दो। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। सो हियर स्टूडेंट्स सी वन थिंग, this is the hexadecimal number 0 to 15 and this is the binary equivalent of those hexadecimal number. Now let's see, I'll solve one question hexadecimal to binary ka. Hexadecimal, let's say the number is 1AB, okay, 16, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ओके 1 को 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा 0 0 0 1, है ना, 4 बिट में रिप्रेजेंट हुआ, वेरी गुड। ए यानी के 10, यहाँ देखो ए यानी के 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 8 4 2 1, छोटा छोटा करके लिख देना कहीं पे ताकि गलती होने का चांस नहीं हो। 10 8 + 4 नहीं होगा, 8 + 2 10, तो यानी कि इन दोनों के लिए 1 1, यहाँ पे 2 0, तो क्या लिखेंगे 1 0 1 0। बी यानी के 11 के लिए सेम प्रोसेस में जाके 1 0 1 1, 8 + 2 10 + 1 मीन्स ये 1 को भी कंसिडर करना है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 0 1 1, सी हो गया, आंसर निकल गया, है ना, इजी। नाउ स्टूडेंट्स वन मोर, 1 2 3, चलो ओके 1 के लिए अगेन 0 0 1, फिर 2 के लिए 0 0 1 0, 3 के लिए 0 0 1 1। This is the binary equivalent of this hexadecimal number. Okay, let's say, okay, this is the number 5F5। 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 0 1, F को 4 1, 5 को 0 1 0 1, 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज हियर we are converting from hexadecimal to binary. So repeatedly I am saying, if it is a hexadecimal number, represent each number with 4 bits. If it is a octal number, represent each digit with 3 bits. Now let's see binary to hexadecimal. Binary to hexadecimal, the binary number, let's say like this, 2, and I'm supposed to convert it into hexadecimal. Now again from right hand side से लेंगे, लेकिन how many bits 4 bits, 4 बिट हो गया। नाउ 1 2 3 बिट है, इसको 4 करने के लिए यहाँ एक 0 बिठा देंगे, हो गया, इसका 7 और इसका 1, 71 is the answer. See how simple is this, hardly taking some time. Let's say the number is like this. Now again from right hand side, how many bits 4 bits, yes 4 bits. Again finally कितना बच गया 3, so to make it 4 put a 0 over here. Now again group it in a 4 bit. Now just think, इसके लिए छोटा छोटा करके लिख देना 8421 8421 8421। if you are confused, if not then writing this is not necessary actually. अगर तुम लोग उतना प्रैक्टिस कर चुके हो and you can do it, then it's really nice, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी तुमको लग रहा है कि कहीं कन्फ्यूज़ होकर मैं गलत कर दूंगा, then you can use it, you can write it. Now 1 1 है, then 4 + 2 6, then 1 0 1 0, तो किसको कंसिडर करेंगे 8 को और 2 को, 8 + 2 10। Now students, we cannot write 10 here, right? So instead of 10 we'll write A. Very good. Now 8 + 4, that is 12 13 14, यानी के E. Okay, see how simple is this. Okay, so students please go through this video, okay, go through this video and solve the assignments. Thank you.